हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल लास्ट एग्जाम ट्रिक्स पर। तो दोस्तों, आप सभी भाइयों की डिमांड पे मैं आज मैथ से 1% का वो लेके आया हूँ चैप्टर। देखो, पहला ये मॉडल पेपर है, तो इसमें एक मतलब जादुई ट्रिक आपको दिखाई जाएगी मैथ की। तो देखिए और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि भाई आपको कैसी लगी, ताकि ये जो आगे सेकंड मॉडल पेपर है वो लेके आएँ। अगर आपको अच्छी नहीं लगेगी तो फिर फ़ायदा भी क्या है, और अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कर देना। और इसके साथ जीके की चल रही है, आप सभी को पता होगा जीके के जो मॉडल पेपर हैं वो चल रहे हैं। तो अगर आपने नहीं देखे तो वो आप प्ले लिस्ट में जाके ज़रूर देखें और अपने आप को आजमाएं कि भी हाँ आपकी कितनी तैयारी है। देखो, 2 दिन बचे हैं एग्ज़ाम को, तो उससे पहले आपको अपना पता होना चाहिए कि भाई आपकी तैयारी कितनी है। तो देखिए, शुरू करते हैं। हाँ तो भाई देखो, परसेंट है पहला क्वेश्चन हमारा कि अगर दूध की कीमत 20% और खपत 12% बढ़ जाती है तो कुल प्रभाव ज्ञात करना है। भाई कितना प्रभाव आएगा, इसमें कितने परसेंट प्रभाव आएगा। तो देखिए, पहले तो हम परसेंट को देखो ऐसे लिखते हैं कि 20/100 और इसको लिखेंगे 12/100। फिर हम इसको थोड़ा हल करेंगे तो काट के ये हो जाएगा 1/5। 20/100 1/5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6/50। फिर और थोड़ा छोटा करेंगे तो 3/25। फिर देखो, ये ट्रिक आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि कैसे क्या है। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर दूध की कीमत 20% और खपत 12%, मतलब दोनों ही बढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो 5 से हो रहा है 6। कीमत बढ़ रही है 5, पहले मतलब 5 थी तो फिर हो गई 6, और खपत पहले 12% थी, तो मतलब पहले अगर 100 थी फिर 112 हो गई। तो उसे हम थोड़ा हल करेंगे तो मान लीजिए पहले इसको हल किया तो 3/25 आ गई, तो 25 से ये हो गई +3 28। को क्या करना है, इनका करना है। देखो 25×5 125, और ये कितना हो गया, इसको हम करेंगे तो 8 छिका 48, 4 और 6 दूनी 12 और 4 16। तो ये इतने, इसमें डिफरेंस कितने का आया, तो इसमें डिफरेंस आया देखो, ये 30 और 38 5 43, तो 43 का आ गया इसमें अंतर। मतलब बड़ी दोनों चीज़ बड़ी है, तो 43 इसमें बढ़ गई। कितने पे बढ़ी 43? 125 पे। तो इसका परसेंट निकालेंगे गुणा 100। 25 चौका 100 और 25×5 125। 4 तिये 12 को दुओ, और 4 चौके 16 और 1 17। 5 से हम भाग देंगे इसको तो ये आ जाएगा 5 तिया 15, 2 बच गए, 5 चौका 20, फिर 2 बच गए, 5 चौका 20। 34.4% की यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है भाई। दोनों चीज़ बढ़ने में दूध की कीमत 20% बढ़ी और खपत 12% बढ़ी, तो यहाँ पे 34.4% की बढ़ोतरी हुई है। तो ये था अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, वो देखिए आप। दूसरा है कि जब चावल का मूल्य 12.5% बढ़ जाता है तो फिर घर में पहले से 960 रुपये में 6 kg चावल कम मिलते हैं। तो देखिए, 12.5% को हम वैसे लिखेंगे तो 12 24 1 25/2 100, और इसको हल करेंगे तो 1/25 8 ये आ जाएगा भाई। ठीक है, फिर देखो इसमें क्या बता रखा है कि 12.5% बढ़ जाता है यहाँ पे चावल का मूल्य। मान लीजिए पहले 8 था तो फिर हो गया 9, तो खपत क्या हो जाएगी, संतुलित करना अपने को, तो 9 से 8 हो जाएगा। तो ये देखो, फिर इसने बोला कि 960 रुपये में 6 kg चावल कम मिलते हैं। तो मान लीजिए पहले ये मिलते थे 9 और फिर 8 हो गए, तो इसमें अंतर रहेगा 1 का, यहाँ पे है 6 का, तो 1 बराबर 6। 6 से हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 9 छिका 54 और 8 छिका 48। मतलब पहले अगर 54 किलो यहाँ पे मिलते थे अपने को, चावल मिलते थे, और अब मिलते हैं 48 किलो। कितने रुपए में? 960। तो अपने को क्या करना है, चावल का जो मूल मूल्य पहले जो मूल्य था बढ़ने से पहले वो निकालना है। तो पहले कितने चावल मिलते थे अपने को? 54। तो 960
ये देखिए 960 बटा 54। हम इसको हल करेंगे तो हम क्या करते हैं कि 6 से इसको भाग दे देते हैं पहले। चल पहले हम क्या करते हैं, इसको 2 से कर लेते हैं। 27 दूनी 54 और 2 से इसके करेंगे तो 2 चौका 8, 2 8 16, 480। फिर इसको कर लेते हैं 3 से। 3 से करेंगे 3 नीम 27 और 3 एकम 3, 3 छिका 18। फिर इसको हम भाग देंगे तो यहाँ पे निकल के आएगा अपने पास है कि 9 एकम 9 और पीछे बच गए 7, 9 7 63। फिर 7 बच गए, फिर 9 7 63, मतलब 17.7 यहाँ पे जो मूल मूल्य है पहले वाला जो बढ़ने से पहले था तो वो है। तो फिर बढ़ने के बाद कितना हो गया, तो बढ़ने के बाद कितना होगा देखिए 960 बटा कितना मिलते हैं, पहले जो 54 मिलते थे अब मिलते हैं 48, तो 48 कर लीजिए। 48 करेंगे फिर देखिए इसको काटने के बाद यहाँ पे हो जाएगा 24, इसको काटेंगे तो वही आएगा 480, 24 दूनी 48 मतलब 20। पहले 17.7 जो मूल्य था 1 किलो चावल के वो अब हो गए 20। तो ये बात है दोस्तों। अपने पास अब तीसरा है। तीसरा जो क्वेश्चन है देखिए आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 25% अंक प्राप्त करता है और 75 मार्क्स से फेल हो जाता है। ये क्वेश्चन है ना पक्के आते हैं ऐसे। जबकि दूसरा विद्यार्थी 65% अंक प्राप्त करके 45 मार्क्स अधिक प्राप्त करता है, तो अधिकतम अंक ज्ञात करो तथा निम्नतम पास मार्क ज्ञात करो। तो ये देखिए यहाँ पे मान लीजिए देखो एक ऐसे आप लाइन खींच लो, ये हो गया अधिकतम और यहाँ से हम करते हैं स्टार्ट। इसने क्या बोल रखा है कि पास मार्किंग हम लगा देते हैं यहाँ पे। अब ये क्या बोल रहा है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 25% अंक प्राप्त करता है तथा 75 मार्क्स से फेल हो जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पे आके तो वो पास होता, तो ये यहाँ पे आया, इसने 25% अंक प्राप्त किए और फेल कितने से हुआ, 75 मार्क्स से हुआ। 75 अंकों से फेल हुआ, यहाँ पे आना था इसको, लेकिन ये ना यहाँ तक नहीं पहुँच सका भाई। फिर आगे जबकि दूसरा विद्यार्थी 65% अंक प्राप्त करता है, तो ये जो पास मार्किंग थी यहाँ से इसने 65% अंक प्राप्त कर लिए, ये पहुंच गया यहाँ पे। और ये क्या बोला आगे कि 45 मार्क्स अधिक प्राप्त करता है, तो पास मार्किंग से ये जो है ये कितने हैं 45। अब क्या करना है हमको देखो ये करना है कि तो अधिकतम अंक ज्ञात करना। पहले तो अपने को अधिकतम अंक ज्ञात करना है कि कितना क्या है, और फिर हमको न्यूनतम जो पास मार्किंग है वो देखना है। तो हम निकालेंगे कि 1% बराबर कितने अंक आते हैं। तो ये कैसे निकालेंगे कि ये जो 25 है और ये है 65, इनका अंतर कितना हुआ, इनका अंतर हुआ 0 और 4, ठीक है 40 का अंतर हो गया यहाँ पे। और अंक ये यहाँ पे ये इसका कितना हुआ, तो ये टोटल करना पड़ेगा हमको। तो ये है 5 80 4 120, 120 अंक है, कितने के बराबर है, 40% के बराबर है। तो 1% के बराबर कितने अंक हो गए, 3। अपने को क्या निकालना है, अपने को टोटल निकालना है कि कितने अंक हैं इसमें। तो 100 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 300। तो टोटल जो मार्क मिल रहे हैं बच्चों को वो है 300, लेकिन हमें निकालना है पास मार्किंग। तो पास मार्किंग देखने के लिए हम क्या करेंगे कि 25% पहले तो हम करते हैं 25% प्लस 75 करना है। तो इसका जो 25% होगा वो कितना होगा, तो देखिए 25% ऑफ 300, तो 25 या 75 प्लस 75, यहाँ आगे 150। तो ये बात है दोस्तों, 75 इसके 25% हो गए और प्लस 75, क्योंकि ये 75 अंकों से फेल हुआ था तो 75 ये जोड़ देंगे तो पास मार्किंग इसके हो गए 150। तो 150 में यहाँ पे पास मार्किंग लगती है। तो ये था भाई। अगला देखो समझ में आ रहा है क्या, कमेंट में ज़रूर बताना भाई।
अगला है हमारा कि एक परीक्षा में 20% विद्यार्थी गणित में फेल होते हैं और 45% अंग्रेजी में फेल होते हैं और 10% दोनों में फेल होते हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें दोनों में पास कितने होते हैं ये देखना है। तो देखिए, मान लीजिए ये है 20% विद्यार्थी गणित में फेल हो गए, फिर क्या बोल रहा है कि 45% अंग्रेजी में होते हैं, 45 हो गए अंग्रेजी में, 10% दोनों में, जो ये दोनों का कॉमन आया है ये है 10%। तो टोटल कितना हो गया, जो फेल होने वाले बच्चे हैं वो कितने हैं, 20 + 45, ये दोनों में है 10, तो ये माइनस कर लेना अपने को। तो ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 65 - 10 55, तो ये हो गए 55%। ये टोटल हो गया 65 है, 65 में से 10 निकालेंगे 55 आ गया। तो 55 तो है फेल, तो पास कितने हैं फिर, अगर 55 फेल है तो पास देखो आसान सी बात है, 45% है वो पास है। ठीक है, और अगला है हमारा 5 नंबर, एकदम गजब क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन ही आते हैं और अगर आपको ये समझ में आए तो भाई कल मैं आपके लिए जो बचे हुए जो टाइप्स हैं इनके परसेंट में वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा, तो कमेंट में ज़रूर बता देना। नहीं फिर क्या ज़रूरत क्या, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर आगे के जो सवाल लाने की ज़रूरत ही क्या है। तो देखिए, किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी हो गई किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में क्या प्रभाव आएगा। तो देखिए, किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी आ गई, तो 25% क्या होता है, 25 को हम सरल करेंगे तो देखिए 25/100 1/4, मतलब किसी चीज़ में कमी आई, कितनी आई कि 4 से वो चीज़ हो गई 3। इस तरीके से आपको देखना है। किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो 30% की वृद्धि अगर हम देखेंगे तो देखिए कि 30/100 इसकी ये करेंगे तो 3/10, इसमें क्या बोला है कि बिक्री में वृद्धि हो जाती है, मतलब भाव में कमी हुई है 25% लेकिन बिक्री में 30% की वृद्धि हुई है। तो 10 से कितने हो गए +3 13, तो ये हो गए 10 + 3 13। हमें क्या करना है, इनको गुणा करना है, इनको गुणा करना है, 4 10 चौका 40 और 13 तिया 39। तो यहाँ पे हुई है कमी, ये एक अंक की यहाँ पे कमी हुई है, तो हम परसेंट निकालेंगे कि परसेंट कितने की कमी हुई है। तो एक कमी हुई, एक की 1 बटा कितने पे हुई 40 पे हुई, तो ये 40 लिख लिया नीचे, गुणा 100, तो 4 दूनी 8 2 बच गया, तो ये यहाँ पे 2.5% की यहाँ पे कमी हुई है। इसे देखे दूसरे तरीके से भी हम निकाल सकते हैं कि जैसे इसने बोला था कि किसी वस्तु के भाव में 25% की, ये सवाल दिख रहा होगा आपको कि किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी हो गई, तो मान लीजिए पहले कोई वस्तु 100 मान के भी आप कर सकते हो, कोई भी जो परसेंट का जो क्वेश्चन है उसे 100 मान के भी आप कर सकते हो। कि जैसे इसने बोला कि 25% की कमी हो गई, तो मान लीजिए पहले कोई वस्तु 100 की थी तो इसमें कमी हुई 25% की, तो ये हो जाएगी 75 की। फिर इसने बोला कि दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हुई, तो मान लीजिए पहले जो 100 रुपये जो 100 वस्तुएं बिकती थी उसकी, तो बिक्री में वृद्धि हुई कितनी 30, मतलब 130 यहाँ पे आ जाएगा। इनको करना है गुणा फिर आपस में कि पहले कितनी होती थी और अब कितनी हो रही है, तो ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, इसको हम गुणा करेंगे तो 0 13 5 65 और 13 7 91 और 6 तो 97, तो ये हो जाएगा 9,750। पहले कितनी थी 10,000, फिर 9,750। यहाँ पे अंतर कितने का आया, अंतर आया यहाँ पे 250 का, कितने पे आया 10,000 पे। परसेंट निकालेंगे 100, 2 से 2 बिंदी, 1 से 1, ये 10 2.5, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो कि 2.5% की यहाँ पे कमी हुई है। तो आपको समझ में आया या नहीं आया ये कमेंट में भाई ज़रूर बताना, और अगर आया हो
तो कल मैं आपके लिए फिर से ये जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन बच गए, ये तो मैं 5 ही लेके आया हूँ, लेकिन ऐसे ही 10-15 जो टाइप्स और हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन क्या है कि ज़्यादा जो टाइप पूछे जाते हैं वो मैं आपके लिए पहले ही ले चुका हूँ। तो ये 5 जो क्वेश्चन है इसी टाइप के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो कमेंट में ये ज़रूर बताना कि भी आपको समझ में आया या नहीं आया, और जो वीडियो है वो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर देना भाई। तो थैंक यू दोस्तों।